हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे दोस्तों आप लोग ज़रूर सीखिएगा। हमारे पास इस समय 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, आप चाहे जिसकी परीक्षा दें। देखिए, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, पहला प्रश्न है। और हमारे पास ये दूसरा प्रश्न, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर सीखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इसे ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक मूल्य था वो क्या था, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वह कितना था, 100 रुपये। ठीक है ना, 100 रुपये हम यही मान लिए। अब देखिए, इसमें 20% कटौती कर दी गई, तो कटौती करने पर जो वस्तु का मूल्य होगा, कटौती करने पर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यही 100 में से 20 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 रुपया। ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए, कह रहा है प्रारंभिक मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि यह जो है प्रारंभिक मूल्य के बराबर हो जाए। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि 100 80 यानी 80 और 100 के बीच जो डिफरेंट है वह कितना है, 20 का। अब जिससे कह रहा है यानी कि कटौती पे हमसे कह रहा है, तो कटौती वाला पार्ट हम नीचे रख देंगे और इंटू में 100 कर देंगे। ये 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 दूनी का 8, 4 पंजे के 20। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना परसेंट, 25%। अर्थात हमने सीखा कि जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो ऐसे ही प्रश्न को कैसे हम करेंगे, देखिए बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब होता है छूट। छूट, ठीक है ना, हम छूट कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि जो वस्तु का मूल्य है वह 100 रुपये है, ठीक है ना, कितना है, 100 रुपये। अब 100 रुपये में 20 रुपये की कमी की कर दी जा रही है, तो इसका मतलब कितना, 80 बचा, इंटू में 100 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो क्रमागत है। अब देखिए 5% की कटौती, 5% की कटौती कर लें, वस्तु का मूल्य 100 है, 100 में 5 कट गए तो बचे कितने, 95 बटे के 100। अब इसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 का 9 5 9 45, 5 दूनी के 10, 2 चौके के 8। तो हमारे पास बचा क्या, 4 इंटू में 19। तो इसको गुणा कर देंगे, 4 9 36, हासिल 3, 4 1 9 4, 3 7, ये हो जाएगा हमारा। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। देखिए 76% आया है, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि एकमात्र तुल्य, तो एकमात्र हमने प्रारंभिक मूल्य क्या माना था, प्रारंभिक मूल्य हमने 100 माना था, 100 में से 76 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 24%। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है ना दोस्तों। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, बढ़ोतरी का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि की जा रही है, ठीक है, वृद्धि की जा रही है, पर बिक्री में 25% की कमी हो जा रही है, ठीक,
तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति की आय है वह कितना है 100 रुपये, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। अब 100 रुपये में जो है 20% की क्या हो रही बढ़ोतरी, का मतलब 20 बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा बटे के 100 इंटू में। अब दूसरे में कह रहा है 25% की कमी हो जा रही है। कमी का मतलब 100 में से 25 घटा देंगे, 75 बटे के 100। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, ये से कट जाएगा, ये जो है 5 एक अन्नम 5 5 25, 5 दूनी के 10, 2 छंगे 12, 15 छक्का कितना हो गया 90, 15 छक्का कितना हो गया 90। अब देखिए इसकी व्यक्ति की जो आय थी वो कितनी थी 100, तो 100 से 90 जो है हो गई, तो इसमें कमी कितनी हुई 10% की। तो कमी कितनी होगी दोस्तों 10% की। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपने देखा कि हम ऐसे प्रश्नों को कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही आसान भाषा में प्रतिशत या किसी अन्य चैप्टर सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं, आप तक सबसे पहले पूछें। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।